वेलकम दोस्तों। आज नया टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। यदि a बराबर 3/5 b है तो a और b का मान बताइए। a और रेशियो b बताइए। तो कुछ नहीं करना आपको, a इजक्वल टू 3/5 b। ठीक है, b को हम नीचे लेके आएंगे। ये आपका मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। a/b 3/5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, तो आपका हो जाएगा 3:5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इजी लेवल था, धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 ए बराबर 1/6 बी। ठीक है, आप बी को नीचे लेके आएंगे या इसको एक काम करिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका हो जाएगा 6a और ये आपका हो जाएगा 4b। ठीक है, तो a का अनुपात ये होता है और b का अनुपात ये होता है, तो आपका 4:6 हो जाएगा, मीन्स 2:3 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। जब भी इस टाइप से दिया जाए 6a = 4b, तो a का 4 होता है और b का 6 होता है, तो a का 4 b का 6, इसको मैंने और कैंसिल कर दिया तो 2:3 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर हो तो राम और सुबोध के आय का अनुपात बताएं। तो राम की आय क्या है? राम की आय का 3/5 भाग, तो 3/5 भाग राम की आय, और सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर हो तो आपको बताना है। ठीक है, तो राम सुबोध को इस तरफ लेके आएंगे और यहाँ पर 2/3 था, 5 आपका ऊपर जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10:9। ठीक है, तो 10:9 आपका हो जाएगा। पहले राम पूछा है तो पहले राम का आएगा, सुबोध का पूछा है तो सुबोध का आएगा, 10:9। इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, जिसका पहला पूछा जाए उसको यहाँ पर पहला रखें, क्योंकि आपका ऑप्शन ऐसे भी होता है 10:9 और 9:10। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम, श्याम और महेश की आयु का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए, राम का आधा, श्याम का तिहाई और महेश का चौथाई, ये आपस में क्या है? बराबर है। जब भी इस टाइप से दिया जाता है तो इसका आंसर यही होता था, राम का 2 हो जाएगा, श्याम का 3 हो जाएगा और महेश का 4 हो जाएगा। यही अनुपात का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि राम का आय का 2 गुना, श्याम की आय का 3 गुना और महेश की आय का 4 गुना आपस में बराबर हो तो राम, श्याम तथा महेश की आयु का अनुपात बताइए। चलो देखिए, राम, श्याम और महेश, आप क्या कह रहा है? राम की आयु का 2 गुना तो मान लेते हैं 2, श्याम की आयु का 3 गुना तो इसे मान लेते हैं 3, और महेश की आयु का 4 गुना ये मान लेते हैं 4। ये आपस में बराबर है। ठीक है, जब भी इस टाइप से सवाल आए आप क्या करेंगे, जब राम का निकालना हो तो राम को बंद कर देंगे, 4 तिया 12, यहाँ पर 12 लिखेंगे। ठीक है, जब श्याम का निकालना हो श्याम को बंद कर देंगे तो 2 चौको 8 लिखेंगे, और जब महेश का निकालना है तो महेश को बंद कर देंगे, 3 दूना 6 लिखेंगे। इसको काट देंगे तो 2 6 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, तो 6:4:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई आपको वैल्यू क्या दी गई है? 3:5:7, 3 5 8 7 15, 15 बराबर 30,000 है तो 1 बराबर 2,000 होगा, तो 7 बराबर 14,000 हो जाएगा। 5,500 रुपये को राम, श्याम
तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया तो श्याम और मुकेश की रकम का अंतर बताइए। देखिए 5,000 रुपये हैं, तो राम, श्याम और मुकेश इनमें बांटा गया 2, 4 और 5 के रेशियो में। टोटल वैल्यू है 5500। ठीक है, 4, 5, 9 और 2 11, तो 11 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। पूछा क्या गया है, श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर। श्याम ये रहा, मुकेश ये रहा, इसकी रकम का अंतर बताना। तो इनका अंतर निकालोगे तो 1 आएगा और एक की वैल्यू ही 500 है, तो 500 ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन को ABC में 4, 3, 6 के रेशियो में बांटा गया। ABC 4, 3, 6 में बांटा गया। यदि C को A से 500 रुपये अधिक प्राप्त हुए, C को A से 500 रुपये अधिक, तो देखिए 6 और 4 का अंतर कितना है 2, तो 2 बराबर क्या है 500। तो B का हिस्सा बताना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 250 हो जाएगा। तो B का बताना, B 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 750 आपका आंसर निकल के आ जाएगा B का हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन को ABC में 2, 5, 7 अनुपात में बांटा गया। ABC 2, 5, 7 में बांटा गया। यदि A तथा C की रकम का योग 800 है, A और C 800 है, A तथा C के रकम का योग B के रकम से 800 अधिक है, तो A और C कितना है 9 है, B के रकम से 800 रुपये अधिक है, यानी कि 4 बराबर कितना है 800 है, तो 1 बराबर कितना होगा 200 होगा। क्या कह रहे हैं, तो एक की रकम बताना है, तो एक कितना आपका 2 है, 1 बराबर 200 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 200, यानी कि 400 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 407 रुपये को ABC में 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात बांटा गया, तो एक ऐसा बताइए। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 10 छिंग 60, तो ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। इसी में आपको इनको बांटना है। तो 407 टोटल वैल्यू है आपकी, तो ये भी आप काउंट करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगी 37, जो कि 407 है गुणे आपसे क्या पूछा, क्या एक ऐसा, तो एक ऐसा कितना है 15 है। ठीक है, 37 से कम 37 3 बचा, 37 से कम 37, 11 पचे 55, 11 पचे और 11 कम 11 और 5 16, 165 रुपये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक ही, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A और B की रकम का अनुपात कितना है 4:5 है, और B और C की कितना है 2:3 है, तो यहाँ पर B फिर से 2 है और ये 3 है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने सभी को यहाँ पर समझाया है। तो 4 दूनी 8, ठीक है, ये आपका C हो गया, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ये आपका रेशियो निकल के आता है। ठीक है, इसी में आपको बांटना है। तो एक की रकम 800 है, तो 8 की वैल्यू कितनी है 800 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। क्या पूछा गया, तो C की रकम बताई, तो C आपका ये भी 100 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका ये 1500 निकल के आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो C की वैल्यू 1500 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता और गीता की आमदनी का अनुपात 8:11 तथा खर्च का अनुपात 7:10 है। यदि दोनों 1000 रुपये बचाते हैं तो सीता की आमदनी बताइए। सीता और गीता, तो इनकी आमदनी कितना है, ये 8x मान लेते हैं और इसे 11x मान लेते हैं। अगर दोनों इसमें से 1000 रुपये बचाते हैं तो बताइए तो खर्च कितना हुआ, तो खर्च हुआ 7/10। ये आमदनी थी, इसमें से अगर 1000 रुपये उन्होंने बचा लिए तो खर्च हुआ कितना 7:10। ठीक है, अब जल्दी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 10 8 80 और 11 सस्ते 77, तो 80 में आते 77 जाएंगे, क्या बचेगा आपका 3x बचेगा। ये मैंने आपको कल के मेथड में समझाया था, कल कंसेप्ट आपको समझाया था मैंने। जब सेम साइन है तो आपका लेस होगा, यहाँ पर देखिए सेम साइन है, तो आप देखिए जब भी अमाउंट सेम होता है तो आप यहाँ पर लेस करेंगे। 10 में 7 गया 3 और 3 का 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3000 आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है।
क्या पूछा गया? तो सीता की आमदनी बताइए। सीता की कितनी है? सीता की है 8x। तो 8x यानी कि 8 में से 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आपकी आ जाएगी 8000। तो सीता की आमदनी कितनी है? 8000 है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। तो ए और बी तो 3:2 है आमदनी का, ठीक है। और खर्च का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में बचत कितना है? 1000 है। इसमें भी 1000 है। तो आपका खर्च कितना होगा? 5 और 3 के रेशियो में होगा, ठीक है। ज़रा देखिए, सेम साइन है ना, 3 3 का 9, 5 दूना 10, 10 में से 9 गया, x बचेगा। और ये देखिए सेम अमाउंट है, सेम साइन है, तो आपका क्या होगा? 5 में से 3 गया 2, 2 गया तो आपका कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेम साइन होता तो लेस करते हैं और अपोजिट साइन होता तो ऐड करते हैं। उसके बाद क्या पूछा? ए की वार्षिक आय बताइए। तो ए का कितना है? 3x था, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 6000 आमदनी आ जाएगी। किसकी? ए की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग लेवल के रहेंगे, ठीक है, अलग टाइप के रहेंगे। ऑल द बेस्ट।